हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में मैं आप सबों को केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो आप सबों को आगामी बीपीएससी एग्जाम में बेनिफिट दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2023 ईस्वी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45,03,097 करोड़, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35,02,136 करोड़। और इसी में पूंजीगत खर्च पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 10,0961 करोड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 26,32,281 करोड़। और इसी में पूंजीगत प्राप्तियां पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 18,70,816 करोड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सप्तऋषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, केवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें 7 नंबर का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि युवा शक्ति था, भारत प्रगति नहीं था, तो यह हट जाएगा। अगला प्रश्न है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2047 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। विकल्प को आप सब खुद से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। और अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 5। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 करोड़ किसान। अगला प्रश्न है, कुशल युवाओं को राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 30। अगला प्रश्न है, भारत को मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। बी नंबर और सी नंबर का कथन सही नहीं है। बी नंबर भी सही नहीं है, सी नंबर भी सही नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक से अधिक कथन जो है सही नहीं है। और 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की गई, यह कथन सही है। अगला प्रश्न है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कुल 3। अगला प्रश्न है बजट में चर्चा किया गया आयगोट कर्मयोगी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4 लाख करोड़। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी कि इनमें से सभी निर्णय लिए गए हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न है पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 20 लाख करोड़। अगला प्रश्न है बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, संवेदनशील जनजातीय समूह से। और यही प्रश्न मद्य निषेध दरोगा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 3.5%। अगला प्रश्न है बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कृषि। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, बल्कि दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.9%। और राजकोषीय घाटा पूछेगा तो 5.9% हो जाएगा। और प्रभावी राजस्व घाटा पूछेगा तो जीडीपी का 1.7% हो जाएगा। प्राथमिक घाटा पूछेगा जीडीपी का 2.3% हो जाएगा। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17,86,816 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए और सी, यानी कि विकल्प नंबर डी इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। और इसमें से सही कौन कौन है, तो ए नंबर और सी नंबर सही है। जीडीपी का 2.3% और 7,06,845 करोड़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 157। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 10,09,61 करोड़। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18,70,816 करोड़। अगला प्रश्न है, अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरणकारी हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी केवल 3, 4, 5 और 6। विकल्प को आप सब खुद से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि कुल 50। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 MMT। प्रश्न संख्या 38 के बाद हम प्रश्न संख्या 39 को पढ़ते हैं। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा PM प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत धरोहर योजना। अगला प्रश्न है, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी इनमें से एक से अधिक, यानी कि इनमें से सभी लक्ष्य रखे गए थे। और विकल्प को आप सब खुद से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50। अगला प्रश्न है, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी इनमें से एक से अधिक, यानी कि इनमें से सभी कथन की चर्चा की गई है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि के लिए किस नई लघु बजट योजना की शुरुआत की जाएगी, तो प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी महिला समान बचत प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70,000 करोड़। अगला प्रश्न है, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 60,000 करोड़। अगला प्रश्न है, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5%। अगला प्रश्न है, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्याज अदायगी, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को कर को 37% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 25%।